क्या तुमने कभी सोचा कि प्यार लड़की से क्यों होता है, इंसानों से क्यों नहीं, आदमी से क्यों नहीं, औरत से क्यों नहीं? तो आए कोई नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करो भाई साहब, नहीं तो मैं आपका फोन का चार्जर लेके भाग जाऊंगा, फिर बाद में आप कैसे मोबाइल चार्ज करोगे भाई साहब? तो सब्सक्राइब कीजिए। हेलो गाइस, मेरा नाम है राम बाबू, आप देख रहे हैं बेस्ट चैनल फैक्ट्री। जैसा कि आपको पता है कि प्यार क्या होता है। प्यार एक तरह का साइकोलॉजी बीमारी होती है जो इंसान को हो ही जाती है भाई साहब। क्योंकि प्यार में क्या होता है, जब हमें किसी से प्यार होता है तो हमारे दिमाग की बत्ती गुल हो जाती है। अरे कहना क्या चाहते हो? I mean, दिल की बत्ती जलती है उस टाइम पर। क्योंकि भाई साहब अचानक से देखा होगा किसी लड़की को देखते हुए अंदर बत्ती जलती है, दिल का दौरा पड़ने लगता है, दिल 72 की बजाय 102 की स्पीड से ट्रैवल करने लगता है कि भाई साहब दिमाग में बस यही होता है कि बस मुझे मिल जाए वो बस। तो साइंस के हिसाब से, साइकोलॉजी के हिसाब से क्या होता है कि जब प्यार होता है किसी को, तो सबसे पहले साइकोलॉजी के अनुसार जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हमारे दिमाग में, मस्तिष्क में डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है जो हर बंदे पर रिलीज होता है जब किसी से प्यार होता है। जैसे ही वो रिलीज होता है हमारे दिमाग की बत्ती गुल हो जाती है। अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। I mean, दिमाग की बत्ती नहीं बल्कि दिल की बत्ती जलती है उस टाइम पर। और सबसे पहले यही होता है कि जब प्यार होता है तो उसके बाद दिमाग की बत्ती गुल होती है और हम गुल हो जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पर प्यार होता है। ये साइकोलॉजिकल चीज़ है, जो साइकोलॉजी फैक्ट्स है। क्योंकि प्यार में पड़ने के बाद इंसान को रात में नींद नहीं आती, उसी के ख्यालों में खोए रहते हैं। भाई साहब मुझे जब हुआ था तो मुझे तो दिन रात उसी लड़की के बारे में सोचता रहता था। होता ये था कि कोई काम करने भी बैठो तो उसी के बारे में दिमाग में, क्योंकि वो दिमाग में बसती है, क्योंकि वो साइकोलॉजी बीमारी हो जाती है इंसान को। और हमें प्यार करना चाहिए या नहीं, क्योंकि भाई साहब देखो, प्यार हर किसी को होता है। क्योंकि उस टाइम पर 18-20 साल के बाद हर किसी को प्यार होता है। उस टाइम पर ये ज्ञान पेलने के लिए सब आएंगे कि भाई साहब प्यार में मत पड़ो, बट यार वो हो ही जाता है, करोगे क्या? प्यार हो ही जाता है। आपने गाना तो सुना है, तुझे देखा तो ये जाना सनम, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। मतलब गाने में भी साइकोलॉजी है भाई साहब। क्योंकि भाई साहब प्यार हो ही जाता है। तो सबसे पहले जब प्यार होता है इंसान को तो क्या होता है, सबसे पहले जब इंसान को प्यार होता है तब उसके दिमाग में हार्मोन आने चालू हो जाते हैं, रिलीज होने। और यही हार्मोन एक नाइट्रोलाइन, एक ऐसा हार्मोन है जो कि भाई साहब रिलीज होता है। इसलिए प्यार में नींद नहीं आती और उस टाइम पर हमें खाना भी अच्छा नहीं लगता। उस टाइम पर ऐसा लगता है कि वो बस वन पर्सन इज ऑलवेज। ऐसा लगता है कि उसके बिना तो भाई साहब दुनिया अधूरी है। और कभी कभी ऐसा ही हो जाता है, जो लोग गलत कदम उठा बैठते हैं, क्योंकि गलत कदम उठा लेते हैं और लड़की को लेके भाग जाते हैं, अपने घर वालों को भी नहीं सुनते। वो कैसे होता है? वो प्यार की वजह से तो होता है, क्योंकि प्यार एक ऐसा लोचा है। मैंने तो बताया आपको क्या होता है, साइकोलॉजी में समझ में तो आया होगा कि कैसे प्यार होता है। बट यार साइकोलॉजी के साथ साथ अपने करियर पर भी ध्यान दो भाई साहब। जब मुझे पहली बार प्यार हुआ था तो भाई साहब मैं नाम नहीं बताऊंगा अपनी गर्लफ्रेंड का, बट यार दिल की धड़कन तेज़ हो जाती थी उसको देखने के बाद। ऐसा लगता था कि बादल में पूरा सफ़ेद हो गया, और बादल, काले बादल भी सफ़ेद हो जाते थे। क्या बोला तूने? ऐसा लगता था कि वाह, वो जैसे आती, जैसे मोबाइल में ब्लूटूथ कनेक्ट होता है, जैसे पास में जाओ तुरंत कनेक्ट हो जाता है, वैसे ही जैसे वो पास में आती थी मेरे दिल की धड़कनें 72-73 की स्पीड से ट्रैवल करने लगती थी। उस टाइम पे ऐसा लगता था कि यार भाई साहब ऐसा होता क्यों है मेरे साथ? मैं आज तक समझ नहीं पाया कि भाई साहब दिल की धड़कन इतनी तेज कैसे हो। कभी भी ऐसी धड़कनें तेज नहीं होती थी। बस एक लड़की की वजह से दिल की धड़कन इतनी तेज हो जाती थी कि भाई साहब कुछ और मुझे सूझता ही नहीं था, कुछ और नहीं सोचता था। कुछ भी काम मैं करता था तो उसके बारे में सोचता था, कुछ भी करूं तो उसके बारे में दिमाग में बस वही बसती रहती थी। और रात को भाई साहब नींद भी नहीं आती थी, क्योंकि उस टाइम पे, क्योंकि बार बार देखो हमारा दिमाग भी उसी टाइप से सोचता है। जिस चीज़ को हम बार बार रिपीट करते हैं, जैसे
लड़की के बारे में बार बार सोचते हैं। अगर उस टाइम पर करियर के बारे में बार बार सोचो तो करियर भी उस हिसाब से, सिचुएशन लाइफ में उस हिसाब से देखो मस्तिष्क भेजता रहता है अपने, जो लोग चीज़ों को सोचते हैं उसी हिसाब से लाइफ भी सिचुएशन उसी हिसाब से डाल देती है आपकी लाइफ में। वैसे हिसाब से दिमाग में, जैसे लड़की के बारे में सोचते हो, प्यार में पड़ोगे तो लड़की के बारे में बार बार केमिकल रिएक्शन होंगे, बार बार हार्मोन रिलीज होंगे, बार बार मिलने का मन करेगा, बार बार उससे बातें करने का मन करेगा, दिन रात में नींद ही नहीं आएगी आपको, क्योंकि उस टाइम पर आप सोच रहे हो उसके बारे में बार बार। और बार बार सोचने से हमारे दिमाग में डोपामिन बार बार रिलीज होता है, जो हमें खुशी, हैप्पीनेस, ऊर्जा देता है सबसे ज़्यादा, जो कि सब चाहते हैं कि भाई साहब मैं खुश रहूं। और इसीलिए प्यार एक ऐसी साइकोलॉजिकल बीमारी है भाई साहब, हर इंसान को होती है। जो इंसान 18 से 19-20 के बाद सब इंसान को हो जाती है, क्योंकि ऐसी साइकोलॉजिकल चीज़ है ये, जो मैंने आपको बताया कि साइकोलॉजी बीमारी एक तरह से समझ लो आप, हो ही जाता है भाई साहब, करोगे क्या? क्योंकि प्यार एक ऐसी चीज़ है और प्यार में बहुत कुछ हो जाता है, इंसान लड़की को लेके भाग जाता है। देखा होगा आपने फिल्मों में किस तरह से, रियल टाइम में भी बहुत सारे लैला मजनू बन के निकले हैं जिन्होंने भाई साहब वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। I mean, जैसे लोग वर्ल्ड रिकॉर्ड हर चीज़ का बनाते हैं तो किसी ने प्यार का भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है भाई साहब। कोई भी हो जाति, मतलब कोई भी हो, आराम से, मतलब वो प्यार करता है तो कुछ भी नहीं देखता, उस टाइम पे कुछ नहीं देखता, क्योंकि उस टाइम पे वो प्यार में पड़ा होता है। बाद में उसे समझ में आता है भाई साहब। जैसे मेरी गर्लफ्रेंड थी, वो पहले बोलती थी कि भाई तू अपना करियर बना ले, मेरे चक्कर में मत पड़। बात तो सही है। तो मैंने सोचा यार ये तो मुझसे ऐसे, और मैं जब उसे मिलने जाता था तो वो मुझे मिलने आती थी और थोड़ी देर मिलने के बाद वो चली जाती थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार मेरी जान जा रही हो, ऐसा लगता था कि यार उससे पूरा दिन मिलता रहूं। लेकिन वो जब मिलने आती थी, जब मैं उससे कुछ कहता था तो वो बोलती मेरे चक्कर में मत पड़ भाई, तू अपना करियर पे ध्यान दे। तो मैंने उस टाइम पर ये समझ में नहीं आया यार ये मुझसे ऐसा क्यों बोल रही है, लेकिन आज समझ में आता है। मैंने उस पर ध्यान तो दिया था बट इतना ध्यान नहीं दिया था। मैंने सोचा चलो ये बोल रही है तो कुछ अच्छा ही बोलेगी, फिर करियर पे मैंने ध्यान दिया, फिर उसकी शादी हो गई भाई साहब। कुतिया बनाया तुमको। और मैं फिर अकेला हो गया, मतलब मैं अकेला हो गया भाई साहब, क्या करो भाई। अब तो उसके बच्चे भी हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। समय है भाई साहब, समय सबसे पावरफुल होता है भाई साहब। उस टाइम पर मैंने उससे शादी नहीं की क्योंकि उस टाइम पे मैं ये छोटा था भाई साहब, लिटरली बता रहा हूँ मैं। क्योंकि भाई साहब देखो लाइफ में ना हर इंसान के एक बार लड़की जरूर आती है और उसी लाइफ में एक बार करियर सुधारने का मौका भी मिलता है। उस टाइम पे अगर आप चूज करोगे लड़की या करियर उस टाइम पे, तो आपको पता चलेगा कि भाई साहब समस्या क्या है, कैसे लड़की चूज करना है कि करियर चूज करना। उस टाइम पे बस यही आएगा दिमाग में, बस दो तरफा इंसान उस टाइम पे बदलता है। दोनों तरफ फंसोगे आप, या तो लड़की चूज करो या तो फिर करियर चूज करो, दोनों में। तो भाई साहब आप समझ ही गए हो कि प्यार क्या होता है, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आप इतना समझ ही चुके होगे कि प्यार एक केमिकल है, साइकोलॉजी बीमारी है, जो हमें नींद नहीं आती, ऐसे सपने आते हैं उस लड़की के बारे में। तो ये सबको होती है, आपको भी होगी। अगर आपको है या होने वाली है तो हमें कमेंट में आई लव यू जरूर लिखना भाई साहब। और इस वीडियो को बस 1 मिलियन इस वीडियो पे लाइक कर दो और चैनल बनाया होता सब्सक्राइब कर लो भाई साहब। नहीं तो मैं आपको स्पेस में ले जाके, आपकी गर्लफ्रेंड की कसम यार भाई साहब सब्सक्राइब कर लो, प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर लो यार, आपकी गर्लफ्रेंड की कसम। अबे साले तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो एक लाइक तो कर ही दो भाई साहब, एक प्यारा सा कमेंट कर दो
नहीं तो मैं आप सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो मैं आपको स्पेस में ले जाके वहां से धक्का दे दूंगा। बड़ा हरामी हो बेटा। फिर बाद में आप गर्लफ्रेंड से कैसे मिलोगे? बात तो सही है। सो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नया सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस अमेजिंग वीडियो।